हमेशा से यही क्वेश्चन रहता है कि अकाउंटेंसी की थ्योरी इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्या अकाउंटेंसी की थ्योरी में से कुछ आएगा, क्या अकाउंटेंसी की थ्योरी पेपर में आती है, अगर आती है तो कितने मार्क्स की आती है। सो आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अकाउंटेंसी की कितनी थ्योरी आएगी, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे अकाउंटेंसी की थ्योरी के, वो मैं आपको सारे यहाँ पे बताने वाला हूँ। अकाउंटेंसी की जो थ्योरी होती है ना, उसमें से सिर्फ मोस्टली जब अगर आप पास पेपर्स देखो पिछले 10 साल के या 5 साल के, जो ट्रेंड एनालिसिस बताते हैं वो यही बताते हैं कि अकाउंटेंसी के जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही आते हैं। तो हम वही करेंगे। 5 से 10 मार्क्स की आपको थ्योरी रहेगी, ये कंफर्म होता है। 5 से 10 मार्क्स की तो आती ही आती है, चाहे 6 की आ जाए, चाहे 7 की आ जाए, चाहे 8 की आ जाए, लेकिन 5 मार्क्स की तो मिनिमम होगी ही होगी। तो आपको ये बिल्कुल छोड़ के जानी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा, प्लीज़ नोट कर लें। पीडीएफ इसकी आपके साथ शेयर कर दूंगा बड़ी जल्दी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। क्या पार्टनर्स के करंट अकाउंट तब ओपन किए जाते हैं जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं? आंसर इज रॉन्ग। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट ओपन किए जाएंगे। रीजन, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑल द ट्रांजैक्शंस अदर देन द कैपिटल आर डन थ्रू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। बिल्कुल करेक्ट कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होंगे करंट अकाउंट ओपन होगा और सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से करी जाएंगी। तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, फोर फीचर ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैश कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2, फोर फीचर ऑफ शेयर लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ कैश कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो जब फोर फीचर करा जाता है तो कौन सी कैपिटल जो है वो कम होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि हमने शेयर्स को कैंसिल कर दिया जो किसी के पास ऑलरेडी थे, जो लोगों ने सब्सक्राइब करे हुए थे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, राहुल, समर्थ एंड आर्यन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:4:3. Aryan's fixed capital balance as on 31st March 2024 was rupees 2,70,000 rupees. Which of the following items would have affected his capital balance? कौन सी आइटम है इनमें से जो उसके कैपिटल अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट करेगी? तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट या लॉस ऑफ द ईयर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। Shares issued at par, equity can be issued at par, issued at discount, issued at premium. देखो यहाँ पे जो है ना, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो या तो पार पे इशू किए जा सकते हैं या डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं। कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। तो इसका आंसर होगा इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। तो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, इसका आंसर होगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन एन एनालिस्ट एनालाइजेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, द एनालिस्ट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है जी, इस एनालिसिस को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। अब जब हम सेल को स्टॉक को सेल करते हैं एट कॉस्ट प्राइस, तो उससे जो है वो लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग करंट रेशियो जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन अब ये कैसे होता है देखो। अब सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस मतलब जितनी कॉस्ट थी, मान लो कितनी कॉस्ट थी? 10,000 रुपीज़। अब 10,000 की इन्वेंट्री को 10,000 में ही सेल कर दिया। अब एक करंट एसेट कम हुई, दूसरी करंट एसेट बढ़ गई, तो इससे कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द वाइल कंप्यूटिंग द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट? जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्यूट करते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो नेट प्रॉफिट में ऐड करी जाती हैं? नंबर 1, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, 2, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, सी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, डी, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 and 4, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, देन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब करंट एसेट का कम होना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना जो है इनफ्लो माना जाता है, तो इसको प्लस किया जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट्स एंड शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस दे आर इन सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। देन 9th, ब्रिजेश, राजेश एंड ओम were partners in a firm sharing profits and losses equally. Shiva was admitted as a partner for an equal share. Shiva brought his share of capital and premium for goodwill by check.
द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो जब भी नया पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए गुडविल का प्रीमियम लेके आता है, तो वो पुराने पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एजर्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ट्रांसफर टू कैपिटल क्रेडिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मतलब जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर पार्टनर का वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक, तो पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा जाता है, करेक्ट। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड टू अ पार्टनर एज ए लेंडर नॉट एज अ पार्टनर। तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 11, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट इज। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फिक्टिशियस एसेट है जिसका बेनिफिट जो है वो ओवर द ईयर्स जो है वो कंपनी लेती है, लेकिन इसको राइट ऑफ किया जाता है पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बेसिकली ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जो है वो दिखाया जाता है। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये पुराने पार्टनर्स में जैसे गुडविल राइट ऑफ करी जाती है, सेम इज द केस विद दिस आइटम। देन एजर्शन, टेट्रा लिमिटेड हैज इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स व्हिच वर सब्सक्राइब्ड, all the calls were made except the final call of rupees 25 per share which was reserved to be reserve capital। मतलब इसको हमने रिजर्व कैपिटल के तौर पे रखा। शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप विल बी नील। तो एजर्शन सही है, रीज़न देख लेते हैं। रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। ठीक है, कंपनी जब तक वाइंड अप नहीं होती ना रिजर्व कैपिटल को, तब तक मंगवाया नहीं जाता। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन रीज़न एक्सप्लेनेशन जो है उसकी गलत कर रहा है एजर्शन की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड, सही है। पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म, ये भी सही है। देन पार्टनर्स आर लायबल टू फर्म्स डेट jointly with other partners and also individually, ये भी सही है। देन लास्ट बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, ये गलत है। एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी सारे बिजनेस को रन कर सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, विजय अ पार्टनर took machinery of rupees 80,000 in settlement of his loan of rupees 90,000. Machinery was already transferred to realization account. How it will affect the realization account? तो realization account will be credited by rupees 90,000. ठीक है जी, realization account को क्रेडिट कर दिया जाएगा with rupees 90,000। ठीक है, क्योंकि उसका लोन तो आएगा ही ना। अब देखो लोन के बदले में उसने एक एसेट जो है वो टेक ओवर कर ली, मशीनरी 80,000 इन फुल सेटलमेंट। तो जब फुल सेटलमेंट ही हो गया तो एसेट भी गई, लायबिलिटी भी गई, तो इनकी रियलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। सिर्फ रियलाइजेशन में लोन को रिकॉर्ड किया जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट थर्ड पार्टी लायबिलिटी। बट हाँ, जब लोन की सेटलमेंट हो रही है तो फिर तो ये आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इंडिकेट्स द एफिशिएंसी विद विच रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। तो टू डिटर्मिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जब जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेट करने की बात आए तो हमेशा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी चेक करी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो ये फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला जीपी निकालने का, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी इज 5 टाइम्स। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कंपनी की वो कितनी है? 5 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज द रेशियो? सो क्वेश्चन ऑप्शन ए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ रुपीज़ 50,000। ठीक है, अब परचेज जब करते हैं ना स्टॉक इन ट्रेड का, तो उससे एवरेज इन्वेंट्री बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेशो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेस। अब अगर एसेट फिक्स एसेट परचेज की जाएगी तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, ट्रू। रीजन, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर इज ऑल्सो शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेस, ये भी सही है। लेकिन ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। So 19th, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर शोन अंडर विच हेड इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो है वो हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20th लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी एंड बोरिंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये इनकरेक्ट है। देन स्टेटमेंट 2,
परचेज ऑफ शेयर्स इन एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स वाइल इट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन द केस ऑफ अदर एंटरप्राइजेज। अब एक जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, जब भी वो शेयर्स परचेज करेगी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको जरूर देख लेना। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।